वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो एज यू ऑल नो विद द टाइटल आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज 75 डेज हार्ड चैलेंज। एंड ये चैलेंज मुझे किसी ने नहीं किया है, बल्कि ये मैंने खुद से अपने लिए चैलेंज लिया है जस्ट टू रिड्यूस माई बेली फैट। व्हेन आई पोस्ट एनी पिक्चर्स और एनी क्लिक्स on Instagram or on YouTube, people start asking me, you have any good news or you are pregnant or something like that. But ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो वेदर है ये बहुत लेजी वेदर है। यहाँ पे कंटिन्यू कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंड जिसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई उसके बाद से जो ड्रास्टिक चेंज आया है मेरे बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा unhealthy है। Like I am getting a lot of belly fat and I want to cut that. So I thought let's accept this challenge. ये challenge आपको कोई और नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप के लिए करना है। And the second challenge for myself is this कि ये मुझे करना बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैंने जो भी कपड़े अपने इंडियन वेयर लाए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, मुझे कोई भी फिट नहीं हो रहे हैं। मीन्स मुझे सारे कपड़े टाइट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कपड़े स्टिच करना मीन्स इट्स एन अनदर लेवल ऑफ टास्क। एंड अगर मिलता भी है यहाँ पे तो मेरी साइज का आई डोंट थिंक सो आई विल गेट इट। थॉट कि लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा लेजी हूँ एक्सरसाइज करने में। मुझे जब तक कोई फोर्स नहीं करे या मेरे खुद के कपड़े जब मैं पहनती हूँ तो वो चीज़ मुझे इतनी टॉर्चर लगती है कि यार मेरे फेवरेट कपड़े मुझे हो नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइट कि मुझे यहाँ पे कहीं जाना होता है तो बहुत सोचना होता है कि मैं क्या पहनूं। सो आई जस्ट एंड अप विथ वेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट एंड देन आई जस्ट गो। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं जून मंथ चल रहा है और अब नेक्स्ट मंथ से सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। सो वेदर इट्स इंडिया और इट्स ऑस्ट्रेलिया, लव टू वेयर इंडियन क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स में मुझे साड़ी पहनना, अपने इंडियन ड्रेसेस पहनना है। सो वो फिट होने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी से स्टार्ट करते हैं ताकि फेस्टिवल आते आते शायद मैं थोड़ी कम हो जाऊं, शायद मेरा थोड़ा बेली फैट कम हो जाए। इस कंट्री में रहना है तो मीन्स आई हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड यू हैव टू लिव इट अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड ये जो कंट्री है ये बहुत स्पोर्टी कंट्री है। यहाँ पे आप मेरा हेल्थ इस वक्त देख सकते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वेट है, बट एज कम्पेयर टू अदर गर्ल्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया आई फील लाइक आई एम ओवर वेट। सो आप समझ सकते हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ के लोग बहुत स्पोर्टी हैं, बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं अर्ली मॉर्निंग, जो कि अगर कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो वॉक पे जाना है और हम जाते हैं लाइक 8 बजे के करीब या 7 बजे करीब हम वॉक पे जाते हैं, तो पीपल आर रनिंग मीन्स, और दे आर वेयरिंग शॉर्ट्स एंड दे आर जस्ट रनिंग वॉकिंग। सो आई फील लाइक कि इतनी ठंड में ये लोग इतना एक्सरसाइज करते हैं, कीप ऑन रनिंग, दैट टू अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टार्ट विद द हेल्दी एक्सरसाइजेस, हेल्दी रूटीन। एंड मेरा जो अभी तक का रूटीन है इसके वजह से मैं खुद तो डिस्टर्ब हो रही हूँ, बट मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेट्स डू दिस चैलेंज एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बाय रोहिणी दी। सो थैंक यू सो मच रोहिणी दी फॉर मेकिंग अस अवेयर अबाउट दिस 75 हार्ड चैलेंज। इससे पहले मुझे सच में नहीं पता था ऐसा कोई चैलेंज होता है। मैंने 30 डेज चैलेंज सुना है, 7 डेज चैलेंज सुना है, एंड आई कंप्लीटली अग्री कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी डाउट हमेशा रहता है कि वो जो चैलेंज ले रहे हैं वो डाइट प्लान लेते होंगे, डाइटिशियन से कंसल्ट करते होंगे, जिम जाते होंगे, जिम वर्कआउट करते होंगे। ऑल सच थिंग्स वाज जस्ट एक्यूमुलेटिंग इन माय माइंड एंड इट वाज लाइक कि हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमको बहुत खर्चा करना होगा, जिम के लिए अलग से, डाइटिशियन अलग से, फिर ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। But then while scrolling YouTube videos, I came up with the channel Your Study Next Door. उनके चैलेंज पे मैंने I think 4th या 5th वीडियो देखी थी, and then I thought कि यार अगर इन्होंने अगर कम कर लिया अपने प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करके, सो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करूँगी, कब स्टार्ट करूँगी, दैट नथिंग आई थॉट एवर। बट उस वक्त मैंने सोच लिया था। उनके जो
फर्स्ट 75 हार्ड चैलेंज को देखा था उस टाइम पर, एंड देन यू ऑल नो कि दिन तो जाने में देर नहीं लगती, फटाफट दिन चले गए, एंड देन द डे केम टू 75. शी शेयर्ड हर पिक्चर्स एंड शी शेयर्ड हर जर्नी एंड द रिजल्ट वॉज अमेजिंग. उनका 75 चैलेंज का रिजल्ट नहीं देखा था, मैं तब से इंस्पायर कर रही थी खुद को, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया उसके बाद से कंटिन्यू मैं अभी तक, अब तो उनका 2.0 स्टार्ट भी हो गया, उनका शायद 8 to 9 डेज हो भी चुका है, बट इतने दिन लगे मुझे खुद को इंस्पायर करने में. एंड कुछ चीज़ें मैंने पिछले हफ्ते से ही स्टार्ट कर दी है, लाइक कुछ कटिंग शटिंग. तो 75 हार्ड चैलेंज आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं 75 हार्ड चैलेंज के ऊपर, ये कुछ नया नहीं है. तो बेसिकली ये ऐसा चैलेंज है कि ये चैलेंज आप अपने आप से ले रहे हो, अपने वेट को कम करने के लिए आप अपना ये चैलेंज ले रहे हो 75 डेज का. तो इस 75 हार्ड चैलेंज में सबसे पहले तो यू हैव टू ड्रिंक वाटर फॉर 4 liters अ डे. ये तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, बिकॉज मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ. सेकेंड इज 45 minute वर्कआउट इन 2 sessions. 45 मिनट्स का एक्सरसाइज जो है वो मैं आई थिंक 45 मिनट्स नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई नो माई सेल्फ. तो मैं बहुत ज्यादा पुश नहीं करने वाली हूँ खुद को, मैं स्लोली स्टार्ट करूंगी. So I think from day 1 I will start with 20 minutes, 30 minutes, then 45 minutes. ऐसे मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी. एंड जो आउटडोर वॉकिंग है वो मैं 45 की जगह 1 hour करूंगी, बिकॉज वॉकिंग की मुझे आदत पड़ चुकी है यहाँ पे. सो दिस वे आई विल डू माई सेकेंड थिंग, दैट इज 45 minutes वर्कआउट. हैविंग प्रॉपर डाइट. तो डाइट को मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट किया है. अब जैसे कि मॉर्निंग का जो पार्ट है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग. बट येस, अब ट्राई करते करते जो मेरा मॉर्निंग का जो टाइम था पहले 9:30 9 o'clock, वो अब रिड्यूस होके 7:30 हो चुका है. उसके बाद आई विल हैव माई हॉट वाटर. तो ये जो गर्म पानी है ये मेरे लिए नया नहीं है. मम्मी हम लोगों को उठाती थी, मुझे, भाई को या पापा को, तो हमारे सामने पहले पानी रखा होता था. तो 1 ग्लास मैं पीती थी, 1 ग्लास भाई पीता था, 2 ग्लास डैडी पीते थे. सो इस तरह से ये जो पानी वाला रूटीन है मेरे लिए, ये कुछ नया नहीं है. पीते वक्त आपके गले को जो है यहाँ पे सेक मिलनी चाहिए, बस इतना गर्म आपको पीना है. तो पिछले हफ्ते से 2 चीजें मैंने स्टार्ट की है. एक मॉर्निंग में वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी पीना, एंड दूसरी चीज मैंने चाय जो है वो स्किप किया है. तो चाय के लिए भी मैंने जो स्किप किया है वो ऐसे स्किप किया है कि मैंने उसमें भी क्या कहते हैं उससे, थोड़ी सी चीट की है. तो चीट मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला 75 डेज तो मैं चाय नहीं पीने वाली हूँ, बट आई विल ड्रिंक फॉर एटलीस्ट 5 days. अब वो 5 days जो है वो इन 75 डेज में से कोई भी 5 दिन हो सकता है. तो मैंने पिछले हफ्ते जो है वो नहीं पिया चाय, और मैंने उनसे और एक बात रखी कि अगर कोई गेस्ट आते हैं या फिर हम किसी के घर जाते हैं तब मैं पीऊंगी, बट इन ओवरऑल 75 डेज में मैं चाय मैं खुद नहीं बनाने वाली हूँ और मैं आपको भी नहीं बोलूंगी. सो इस तरह का चैलेंज मैंने लिया था. अब आप सोचते होंगे इसमें क्या नया है. अरे भाई, चाय लवर को पूछो, उनको चाय अगर एक दिन में नहीं मिलेगी, मॉर्निंग में नहीं मिलेगी, तो कैसा फील होता है. तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार मैंने चाय पी. मैंने थोड़ा थोड़ा कॉफी ले लिया, क्योंकि देखो, आप ना कोई चीज अगर छोड़ना चाहते हो तो वो ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता. अगर अब मैं बोलूँ कि मैंने ये 75 डेज चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया, बट जरूरी नहीं है कि ये 75 डेज में मुझे डिजायर रिजल्ट मिले. मुझे आज भी ये 75 डेज का फर्स्ट डे शूट करने के लिए मुझे काफी हिम्मत जुटानी पड़ी, काफी टाइम लगा, काफी दिन लगे. तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता. तो इस तरह से चाय भी ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं छूटने वाली. तो अगर मैंने इन 75 डेज में सिर्फ 5 बार चाय पिया तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा, और आई विल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मैं चाय लवर हूँ. मुझे एनी टाइम चाय दे दो, आई जस्ट लव्ड इट. ओवरऑल शुगर तो कट ही कर देना है, सॉल्ट बहुत कम लेना है, बिकॉज यहाँ का जो वेदर है वो ठंड है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी है. और ठंडी में आपको पसीना होगा नहीं तो सॉल्ट तो बाहर जाएगा नहीं. सो एट द एंड यू विल गेन मोर वेट. तो सॉल्ट कम खाते हैं फिर, है ना. डाइट में बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि बाहर का खाना,
बहुत लोगों की आदत होती है, अब आप तो ऑस्ट्रेलिया में हो तो बाहर का खाना तो आप खाओगे ही। बिलीव मी, यहाँ बाहर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू मस्ट बी नोइंग कितना टफ टास्क है ये कि बाहर अच्छा खाना ढूंढना। मेरी बचपन से आदत है, मैं अपने घर पे भी, शादी से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाती थी। आई वॉज जस्ट ईटिंग पानी पूरी और समटाइम्स रगड़ा पेटिस और समटाइम्स समोसा, दैट्स इट। वो भी महीने में एक बार या कभी 15-20 दिन में एक बार ऐसा होता था। रेस्ट एवरीथिंग आई वॉज मेकिंग बाय माई सेल्फ एट होम। मेरा तो कुकिंग चैनल है तो मैं अपने चैनल के लिए भी अलग अलग रेसिपीज बनाती रहती थी, तो हम सब घर का ही खाते हैं। तो यहाँ पर भी बाहर का खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो डाइट में मैं घर का ही खाना खाने वाली हूँ। और अगर आप भी मुझे देख के फॉलो करते हो, अगर आप भी मुझे देख के ही नहीं, किसी को भी देख के अगर आप फॉलो करते हो, तो सबसे पहले तो आप बाहर का खाना एकदम से अवॉइड कर दो। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, वो मैं करने वाली हूँ और जो मैं ऑलरेडी करती हूँ। एंड yes, I want this to happen and not very confident whether I will be doing it or not, but जब मैं 75 डेज पे इस तरह से बैठ के आपके सामने बात करूं तो आई शुड फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड इट। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरे साथ रहोगे। तो अब मेरे पास बचा ही कौन है, आप लोग हैं। आप लोगों से बात करूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों के साथ एक्सरसाइज करूं, आपके साथ डाइट करूं, ये हार्ड चैलेंज मैं आपके साथ कंप्लीट करूं। बस मैं यही विश करती हूं और आई जस्ट प्रे टू गॉड कि मैं ये 75 डेज कंप्लीट करूं। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर 75 डेज, मैं ये अपने डेली हैबिट्स में, डेली रूटीन में इंक्लूड करूं। तो 75 डेज इज जस्ट अ बिगिनिंग, बट आई वॉन्ट टू डू इट डेली। कर लेंगे या नहीं? यस, हम कर लेंगे, कर लेंगे, ज़रूर करेंगे। तो आई एम जस्ट सिटिंग डाउन एंड जस्ट मैं आप लोगों के साथ बात की अभी थोड़ा सा। मॉर्निंग में मैंने हॉट वाटर ले लिया था क्योंकि मुझे उठते ही प्यास लगती है। स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, डे 1 की। वन मोर थिंग, एक्सरसाइज मुझे नहीं आती है। मैं लैपटॉप पे या फिर रोहिणी दी का या फिर जो भी एक्सरसाइज मुझे बेली फैट का दिखेगा, जो भी प्रॉपर मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी। एंड कुछ एक्सरसाइजेस मैं मेरे डॉक्टर से सीख के आई थी, बिकॉज मैं पहले भी कुछ कुछ एक्सरसाइज करती थी। आई हैड अ सीवियर वर्टिगो, तो ऐसे कुछ कुछ एक्सरसाइज थे जो मुझे ऑलरेडी डॉक्टर्स ने सिखाए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड belly fat is the major part. Now let's begin with the day 1 exercise. तो सबसे पहले तो आपको मैं वेट बता दूं। मेरा वेट जो है 52 है, 0.5 का डिफरेंस है। एंड आप मेरा बेली देख सकते हैं। सो अभी मेरा फोकस है बेली फैट रिड्यूस करना। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं वार्म अप से करूँगी, मैंने ऐसा ही देखा है एक्सरसाइज। तो ये ट्विस्टिंग, ये सब वार्म अप है जो मैं फटाफट आगे भगा रही हूँ। आपको आपके कमर को ट्विस्ट करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 20-20 टाइम्स, ये रिपीटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट मैं लेग स्ट्रेचिंग कर रही हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से कर रही हूँ मैं। एंड नेक्स्ट लेग भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से मैंने लेग स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग एंड जो हमारा स्टमक एरिया है उसकी ट्विस्ट की है। अब प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हैंड स्ट्रेच बैक करना है एंड बेंड होना है फ्रंट में टिल यू टच योर टोस। तो इस तरह से आपको 10 रिपीटेशन करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में थाइस पे आपको इस तरह से बेंड होके बैठना है फॉर 2 मिनट्स एंड देन अगेन दिस वे फॉर 2 मिनट्स। तो इस तरह से आपको 10 रिपीटेशन करना है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको दोनों लेग को 10-10 रिपीटेशंस करना है। आफ्टर दिस ये जो आप देख रहे हैं, आपको
अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को बेंड करना है पीछे की तरफ। ये 10 रिपीटेशंस मैंने किया। तो ये ऐसे सारी एक्सरसाइजेस मैं यूट्यूब से ही देख के कर रही हूँ। सो ये 10 रिपीटेशंस किया। सो जैसे कि आज मेरा पहला दिन है, सो मैं 10 और 5 पे ही डिपेंड हूँ। अब जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज देखिए, ये जो है आपको ट्विस्ट करना है पूरी बॉडी को, कभी लेफ़्ट कभी राइट। तो मैं 5 नहीं कर पाई, मैं 2 कर रही हूँ एंड देन आई अगेन बेंड अप। तो मैंने फिर लास्ट में 5 किया किसी तरह। सो शायद ये धीरे धीरे हो जाए अच्छे से। 20 रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट में लेफ़्ट हैंड राइट टोस को, राइट हैंड लेफ़्ट टोस को ऐसे आपको टच करना है। तो इस तरह से कम 20 रिपीटेशन करना है। सो मैंने आज पूरा 20 रिपीटेशन किया। तो कोई कोई एक्सरसाइज जो मुझे बहुत फ्लेक्सिबल लग रही है वो मुझसे हो रही है, और जो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ वो मुझसे नहीं हो पा रही है। सो धीरे धीरे आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट। एंड आप चाहते हैं कि मैं काउंटिंग पे आपके साथ करूँ तो मुझे बताइएगा। तो मैं आज जैसे फटाफट मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ वीडियो, आपको दिखा रही हूँ, वैसे नहीं करूँगी, फिर आपके साथ काउंटिंग पे करूँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। Oh God, राइट नाउ मैं जा रही थी वॉक पे, और वेदर इज़ एक्सट्रीमली अनप्रडिक्टेबल इन ऑस्ट्रेलिया लिटरली। अभी इतना अच्छा धूप था और अब देखो बारिश हो रही है। सो मैं कैसे वॉक करूँ? मेरा डे 1 है आज, और मैं वॉक करना बाहर चाहती थी, मैं घर के अंदर वॉक नहीं करना चाहती। आई थिंक मैं गैलरी में भी वॉक कर लूँ तो बहुत है। लेट्स सी। पूरी भीग चुकी है। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल लिया, जीरा, मिर्ची, अनियन और मिक्स वेजिटेबल, देन हल्दी एंड सारे मिक्स वेजिटेबल ऐड करके मैंने इसे मिक्स किया। एंड देन इसमें मैंने डाला है ओट्स। तो यस, ये ताज़ा ओट्स है, फ्राइड नहीं है। इसे मैं फ्राई करके इसमें ऐड करूँगी पानी, थोड़ा सूपी स्टाइल में बनाऊँगी। एंड ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं कर रही हूँ वेजिटेबल ओट्स। ज़रूर बनाइएगा। तो लंच के लिए मैं तैयार कर रही हूँ कढ़ी। तो मैं यहाँ पर गोभी की कढ़ी बना रही हूँ। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपने कुकिंग चैनल पे शेयर करूँगी कि गोभी की कढ़ी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, ज़रूर बना के देखिएगा। तो मैंने तो अभी छोटे छोटे क्लिप शेयर किए हैं, बट मैंने लंच में खाया कढ़ी चावल। तो चलिए मैं आपसे डिनर की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो आइए साथ में लंच करते हैं कढ़ी राइस। लेट्स सी कैसा है ये। नमक मैंने बहुत कम डाला है, और लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने बोला था सॉल्ट कम, तो आज की जो कढ़ी है थोड़ी सी फीकी लग रही है। अभी आदत नहीं है इतना कम सॉल्ट खाने की, सो थोड़ा सा वो टेस्टलेस लग रहा है, बट सी बहुत फीका है यार। तो फ्रेंड्स, मैंने रात को डिसाइड किया है कि मैं चावल नहीं खाऊंगी, और रात को मैं सिर्फ चपाती और ये सब्जी खा रही हूँ। ये सब्जी जो है ये स्प्रिंग अनियन एंड आलू की सब्जी है। एंड यहाँ पर मैंने ली है 3 चपाती। चलिए आपको टाइम बता दूँ, आज मैं थोड़ी लेट हूँ, बट इट्स 8:54, तो मैं थोड़ी लेट हूँ। कल से मैं ट्राई करूँगी कि मैं 7 से 8 के बीच में खा लूँ। तो चलिए थोड़ी सी बातें भी हो जाए आपसे। सो मैंने बनाई है सब्जी एंड रोटी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो ये था मेरा रात का डिनर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो ये वीडियो लाइक इट्स फॉर माई सेल्फ। मुझे मेरा वेट कम करना है, बेली फैट कम करना है इसलिए। और
पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं, थोड़ा सा भी चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं मोटिवेट रहूं 75 डेज तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोशिश करूंगी कि मैं डेली पोस्ट कर सकूं अपना डे 1 से डे जो भी है। तो बहुत यमी बनी है। घर का खाना खाना होता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। घर पे बना के खाइए, प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज फॉलो करूंगी मैं। पहले खुद कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। गुड नाइट एंड टेक केयर। मिलती हूँ डे 2 पे। बाय बाय बाय।